अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप के फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा, जो कि हम लोगों ने तैयार किया था। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, सिंपल ऑइंटमेंट। आज हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 विच इज प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट। राइट, सल्फर ऑइंटमेंट और सिंपल ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा मीन रिजम्बल करते हैं, एक्सेप्ट दिस कि ये हमारे पास मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है, जबकि वो हमारे पास नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट थी, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर इमोलिएंट के तौर पे। राइट, चलें इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसके लिए क्या करेंगे कि पेन वर्क में आप लोग ऊपर ऊपर टॉप पे हेडिंग देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की, उसके नीचे आप लोग मेंशन करोगे प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट। फिर अपरेटस रिक्वायर्ड में सबसे पहले पहले आप लोग बीकर लिखते हो, जिसके अंदर आप लोगों ने ऑइंटमेंट तैयार करनी है। बर्नर लिखोगे, ठीक है। बर्नर का पर्पस क्या है कि आप लोग बर्नर के ऊपर आप लोग अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मेल्ट कर लोगे। वेइंग बैलेंस आप लोगों को चाहिए ताकि आप लोग अपने तमाम तर अज्जा को अच्छे से वजन कर सको। स्टीरर चाहिए ताकि आप लोग उसको हिला सको, ठीक हो गया। स्पेचुला चाहिए ताकि आप लोग उसको अच्छे से मतलब कि अपने कंटेनर के अंदर पोर ऑफ कर सको। फिर ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए आप लोगों को, जिसके ऊपर आप लोग वायर गॉज रखकर और उसके ऊपर अपना बीकर प्लेस करोगे। राइट, अब आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स अज्जा कौन कौन से चाहिए। आप लोगों को चाहिए वाइट सॉफ्ट पैराफिन 42.5 ग्राम, हार्ड पैराफिन चाहिए 2.5 ग्राम, सीटोस्टिराइल अल्कोहल चाहिए 2.5 ग्राम, वूल फैट चाहिए 2.5 ग्राम और सल्फर चाहिए 5 ग्राम। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के अलावा मीन इन सारी चीज़ों के सिवा इन 4 थिंग्स के अलावा आप लोग क्या करो, आप लोग सिंपल ऑइंटमेंट लिखो और उसके नीचे सल्फर 5 ग्राम। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे, प्रोसीजर वीड ऑल द इंग्रेडिएंट्स। आप लोग वजन कर लेते हो तमाम तर अज्जा का इंडिविजुअली अलग अलग करके एंड केयरफुली और बहुत ध्यान के साथ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, यानी कि स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक। ठीक हो गया। टेक वाइट सॉफ्ट पैराफिन इन अ बीकर। आप लोगों ने अब पहले पहले क्या करना है, अपनी सिंपल ऑइंटमेंट तैयार करनी है। अपने वाइट सॉफ्ट पैराफिन लेना है बीकर के अंदर एंड ऐड सीटोस्टिराइल अल्कोहल, और आपने उसके अंदर सीटोस्टिराइल अल्कोहल शामिल कर देनी है। प्लेस द बीकर इन अ वाटर। अब आपने बीकर को वाटर बाथ में आपने उसे रखना है एंड पुट इट ऑन द बर्नर, और अब आपने उसको बर्नर पे रख देना है। राइट, वाटर बाथ का इस्तेमाल करने का पर्पस ये होता है कि ताकि आप लोग डायरेक्ट उसको हीट नहीं देना चाहते अगर अपने 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 इंग्रेडिएंट्स को, तो आप लोग वाटर बाथ पे रखोगे और मीन वाटर बाथ बनाकर आप लोग उसको बर्नर पे रख दो। लाइक दिस वन कि आप लोगों ने एक बड़ा बीकर लिया, ठीक है। बड़े बीकर के अंदर आप लोगों ने पानी डाला और उसके अंदर आपने अपना बीकर जो भी था, आपने उस बीकर को क्या किया, आपने उसको इस पानी वाले बीकर के अंदर रख दिया, ठीक है। और आपने इसको प्लेस कर दिया किसके ऊपर, ट्राइपॉड स्टैंड पे, और इसके नीचे फ्लेम लगी हुई थी। राइट हो गया, सही। अगर आप लोगों के पास वाटर बाथ आपके पास जो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हो कि आपने एक बड़ा बीकर लिया और उसके अंदर आपने वाटर रख दिया, ठीक है। और उसको आपने बर्नर के ऊपर आपने ट्राइपॉड स्टैंड रखा, इधर आपने वायर गॉज रख दी, ठीक है, जो कुछ इस तरह की होती है मैश वाली। ठीक हो गया। इसको आपने इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर ये बड़ा बीकर रखा जिसमें पानी डाला था, और इसके ऊपर इसके मीन इस पानी के ऊपर आप लोगों ने अपना बीकर रखा जिसमें आपने अपनी चीजें डाली हुई हैं, ठीक है। और इसी में आपने अपना स्टीरर भी डाला हुआ है, इसको आपने इसके ऊपर रख दिया। ये आपका बन गया वाटर बाथ एंड पुट इट ऑन द बर्नर, और आपने इसको बर्नर के ऊपर रख दिया। एड द रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स, आपने बाकी भी अज्जा को इसके अंदर जमा कर दिया एंड सल्फर इन अ प्रिपरेशन, और सल्फर को भी इसके अंदर शामिल कर दिया विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ये जो आप लोगों का स्टीरर है, इसको इनके मुसलसल हिलाने के साथ अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड, उस टाइम तक जब तक कि यकसा मिक्सचर आपके पास तैयार ना हो जाए। अब अलाउ द प्रेपरेशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। आप लोग अपने प्रेपरेशन को ठंडा होने देते हो रूम टेम्परेचर पर एंड सॉलिडिफाई, और उसको ठोस होने देते हो। राइट, इनके सॉलिड फॉर्म में आ जाए। प्रिकॉशंस में कहते हो कि आप लोगों ने एहतियात करनी है, डोंट ओवर हीट द मिक्सचर। आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना अपने मिक्सचर को। यूजेस में कहते हो इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ये जो है जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल होता है। राइट, अब आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट पेज पे आप लोग जहाँ पे आप लोगों ने अप्रेटिसेस लिखा है, अप्रेटिस रिक्वायर्ड, आप लोग उस जगह पर इसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग क्या करते हो, इन्हीं अप्रेटिसेस में से कोई से 3 से 4 आप लोग अप्रेटिसेस वाइट पेपर पे बना लोगे। और इसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आप लोग क्या करोगे,
जैसे आप लोगों ने सिंपल ऑइंटमेंट का किया था, इसी तरह से आप लोग बनाओगे कंटेनर, वाइड माउथ्ड कंटेनर, ठीक है, यानी कि चौड़े मुंह वाला जार या फिर कंटेनर, इस तरह से जिसका ढक्कन बड़ा होता है, राइट। आप लोगों ने इस तरह का जार बना लिया और फिर इसके अंदर, इसके ऊपर आप लोगों ने लेबल लगा दिया दैट इट इज सल्फर ऑइंटमेंट, राइट। और इसके सामने आप लोग लेबल कर दोगे दैट इट इज वाइड माउथ कंटेनर या फिर जार, या फिर इसके अलावा और इसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक कोलैप्सिबल ट्यूब बनाते हो, यानी कि ऐसी ट्यूब जिसको आप लोग लाइक जैसे आपकी टूथपेस्ट की होती है, ठीक है, टूथपेस्ट की होती है, आप लोग नीचे से प्रेस करते हो तो वो प्रेस हो जाती है, ठीक है, और फिर उसको आप लोग दोबारा से अपनी जगह पर नहीं लेकर आ सकते हो। या फिर आप लोग कहते हो ऐसी ट्यूब जिसमें को आप लोग प्रेस करने पर अपने इंग्रेडिएंट्स को बाहर आप लोग पुश कर सकते हो। ये हो गया आपके पास कोलैप्सिबल ट्यूब, बिल्कुल ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलीफेक्स की होती है, ठीक हो गया। आप लोग कहते हो पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट है या फिर स्किन ऑइंटमेंट है, उसकी ट्यूब आप लोगों के पास कोलैप्सिबल ट्यूब आती है। और अगर आप लोग वैसलीन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास वाइड माउथ कंटेनर है, राइट। इसको आप लोग नेक्स्ट पेज पे बना लोगे। आज के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।